जय माता दी सभी को। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मैं हूँ आपके साथ रीनू और सुबह के लगभग 5:30 बजे मेरी सुबह हो जाती है। सुबह उठने के बाद थोड़ा सा मैं बाहर गई, मतलब बाहर का थोड़ा सा व्यू देखा तो बहुत अच्छा ही था। मतलब सुबह के टाइम में थोड़ा सा ठंडक रहती है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आज मेरी मतलब मैं वैसे तो डेली ही उठ जाती हूँ, आज सुबह उठ के और कहीं जाना था, इसी वजह से थोड़ा सा कर रही थी तैयारी। तो सुबह आज मैंने थोड़े बहुत काम किए और जाना था थोड़ा सा गांव, इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी फटाफट से सारे काम फिनिश कर लिए। और ये माता रानी का मैंने भोग लगाया था, क्योंकि अष्टमी के दिन ऐसा होता है ना कि पूरा श्रृंगार चुनरी और ये जो भोग होता है ना, वो मैं माता रानी को हमेशा से, जब से मेरी शादी नहीं हुई तो उसके पहले से मैं ये सब सारी चीज़ें माता जी को अर्पित किया करती थी। तो अभी मैं ये भोग बना के तैयार कर ली थी। उसके बाद मैं पहुंची मंदिर। तो मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने माता जी की पूजा करी, क्योंकि छोटी सी मेरी जो माता रानी है वो बहुत ही, आज मैंने इनके वस्त्र भी चेंज किए। मतलब माता रानी की बहुत सारे कपड़े हैं, तो वैसे तो रेगुलर मैं चेंज कर देती थी, नहीं कर पाती थी, बट ऐसा था ना कि 1-2 दिन छोड़ के मैं कर देती हूँ। आज मैंने दूसरा इनको रेड कलर का पहना दिया था, क्योंकि अष्टमी का ऐसा दिन होता ना कि चुनरी वगैरह श्रृंगार। तो अभी श्रृंगार ऐसा हुआ ना कि मैं श्रृंगार को भी अर्पित करूँगी, श्रृंगार भी ले आई हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी से जाना था गांव, इसलिए श्रृंगार लाना नहीं ऊपर मंदिर में भूल गई थी। अभी मैं जब इसके बाद फिर श्रृंगार भी चढ़ाती हूँ हर साल। और ये मैंने आज बनाई थी दोपहर में चना आलू की सब्जी, जो कि अष्टमी के दिन मैं भोग में बनाती हूँ माता रानी के लिए और कन्याओं के लिए। तो वही आज हमारे घर में ये चने आलू की सब्ज़ी बनी थी। फिर जाना था गांव, और गांव भी खाना लेके जाना था, तो यही मैं गांव भी लेके गई थी और निकल लिए थे हम लोग गांव, क्योंकि गांव में जाके आज माता रानी की, वहाँ भी हमारे काली माता है कुलदेवी, तो उनकी पूजा होनी थी। इसी वजह से हमको जल्दी जल्दी गाँव निकलना था, सारे सुबह के काम और घर में खाना पीना ना होना करके, क्योंकि जो लोग घर में रहेंगे उनके लिए भी खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है, तो उन लोगों के लिए भी खाना वगैरह बना के फिर हम लोग चल दिए गाँव। और बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था गांव पहुंचते ही। मतलब गांव की एक हरियाली, मुझे पता नहीं क्यों गांव ही ज़्यादा पसंद है, जैसे मैं गांव में रहती थी। तो पहुंच चुके थे हम अपने गांव, और ये पहला मंदिर है जो काली माता का है, यहाँ पे हमारी कुल देवी हैं। तो यहाँ मैं पहुंचते ही उनको श्रृंगार वगैरह चढ़ाई और जो चुनरी थी वो चढ़ाई, क्योंकि माता रानी को यहाँ पे सारी चीज़ें चढ़ती हैं। तो यहाँ पे मैं आई थी अपने मंदिर, और माता रानी का ऐसा है ना कि एकदम ऐसी सजी थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, क्योंकि काली माता का यहाँ पे मंदिर है और बाकी हमारी कुलदेवी भी और दूसरी जगह है, पर अभी हम लोग काली माता के मंदिर ही बस आए थे। तो यहाँ पे शिव और मम्मी मैं सभी कोई आए हैं, तो बच्चे भी यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभार भगवान के यहाँ जो अपनी कुल के देवी देवता होते हैं वहाँ भी जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज अपने देवी के यहाँ घूम आते हैं। हमेशा तो इधर उधर सभी जगह जाते ही रहते हैं, तो आज यहाँ पे ही अपनी माता रानी के दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही पुरानी ये प्राचीन मूर्ति है, और ये गांव में ही है, गांव के अंदर। तो धृति मेरा वीडियो बना रही थी। मतलब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर लग रही थी माता रानी, क्योंकि मैं अक्सर, मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी। वैसे तो हम लोग जहाँ पे पुजाई वगैरह होती वहाँ ज़्यादा जाते हैं, मम्मी यहाँ की पुजाई कर जाया करती थी। और यहाँ फ़िलहाल मेरा सिर ढकना कंटिन्यू रहने वाला था, क्योंकि गाँव के सभी लोग थे, तो मुझे सिर ढकना तो यहाँ पे पड़ेगा। और साड़ी भी मैंने पहनी थी येलो और रेड कलर की। तो यहाँ पे ऐसी धूप थी ना एकदम चिलचिलाती, कि लग रहा था जैसे दोपहर हो गई है, जबकि हम लोग मॉर्निंग में निकल आए थे और बच्चे भी साथ में थे। पता है कितना, अब धूप ना, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। वहाँ की पूजा वगैरह ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग निकले घर के लिए, और ये है मेरा घर, जो कि मैंने एक बार आप लोगों के साथ में अपना विलेज होम टूर का ब्लॉग भी शेयर किया हुआ है। फुल ब्लॉग है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं। तो ये कुछ कपड़े हम लोग पिछली बार डाल गए थे, तो दोबारा अभी नेक्स्ट मतलब 1.5-2 महीने बाद आए हैं। तो यहाँ पे देखिए आंधी आंधी आई होगी, हवा चली होगी, तो ये सारे कपड़े गिर गए हैं। और सिर्फ आते ही ना एकदम खेलने लगा अपनी अम्मा के साथ में। और यहाँ सबसे पहले मैंने लगाया पोछा किचन में, क्योंकि किचन में देवी देवता, मतलब जो हमारे बाबा साहब हैं उनकी पूजा होती है। तो पहले तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं, फिर पूजा वगैरह होगी। तो सबसे पहले मैंने पोछे का काम किया, क्योंकि यहाँ पे भी पूजा होनी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिटियन मम्मा लाइफस्टाइल। ये सिर्फ हम लोग आए हुए हैं गाँव, और ना ये सिर्फ इतना ज़्यादा रो रहा है, यहाँ पे लाइट नहीं है, इस वजह से। कहाँ आई हूँ? गाँव।
तो अभी हम लोग आए हुए थे गांव और अभी जाने का टाइम भी हो गया क्योंकि पूजा वगैरह थी, उसी वजह से यहाँ आना पड़ा। और अभी हम लोग जाएंगे घर। बहुत बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं ना इसलिए। तुमको यहाँ पे अच्छा लगता है? हाँ बहुत ज़्यादा। पर यहाँ पे हम लोग इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पानी नहीं मिलता है। पानी नहीं है और लाइट भी यहाँ नहीं रहती, इस वजह से फिर भी परेशान हो जाता है ना शिव। देखो आओ। गुस्सा है शिव अभी मम्मा से, उसको कुछ खाना था इसलिए, है ना? नहीं, उसके जूते गीले हो गए इसलिए। शिव के ना जूते गीले हो गए हैं, इसी वजह से ये गुस्सा है। गांव में जाओ तो अच्छा तो बहुत लगता है, बट यहाँ थोड़ा सा बहुत छोटी छोटी चीज़ों की कमी है। मतलब लाइट वगैरह भी अच्छे से प्रॉपर नहीं रहती है, जिस वजह से हम लोग रुकते नहीं हैं, बट जाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, घर की साफ़ सफाई करते हैं और फिर तुरंत मतलब दोपहर सुबह गए, शाम को वापस आ जाते हैं अपने घर से। खाना वगैरह हम लोग लेके जाते हैं और जब कभी भी खाना नहीं लेके जाते तो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे रखी हुई हैं, तो हम लोग बना खा भी लेते हैं। इस बार तो मैं घर से खाना वगैरह बना के लाई थी, तो वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में नहीं शेयर कर पाई क्योंकि जल्दी जल्दी निकलना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती ना कि छूट जाती हैं। और ये बच्चे ना यहाँ पे मिल गया था एक छोटा सा पपी और ये इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो उसी बोल रहा था कि इसको घर लेके चलो। मतलब जब बच्चे जहाँ भी देखते हैं ना, इनको बार बार जिद कर रहा था कि इसको घर लेके चलो। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत सभी लोगों से मिलने के बाद हम निकल लिए घर के लिए, क्योंकि यहाँ पे रुकना मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। गांव तो बहुत सुंदर है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। मुझे मायके का भी गांव अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों मुझे गांव ही बहुत पसंद है। शहर की दुनिया ना एकदम ऐसे पैक पैक रहती है, वो चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती। इसी वजह से मुझे ना खुला जो भी रहता है एक माहौल, वो वाला आप बचपन से कहीं भी रहो ना, वही एटमॉस्फेयर आपको पसंद आता है। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके। तो घर आने के बाद मैंने अपने घर की माता रानी को भी श्रृंगार अर्पित किया, मतलब उनको चढ़ाया। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग कमेंट करके बताइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी।